जी अस्सलाम वालेकुम सर नसीर, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, आई एम वेरी गुड एंड यू? यस आई एम आल्सो गुड। माशाल्लाह हम देख रहे हैं आजकल काफी आप सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। बच्चों के तलीमी निज़ाम में भी काफी आप कोशिशें कर रहे हैं, इंग्लिश के मैदान में आप बच्चों को काफी आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस विल बी सो नाइस ऑफ यू, हम दिस विल बी आपको सो दिली नाइस। तौर पर अप्रिशिएट करते हैं। मैं आपको पता है कि बीइंग अ टीचर हमें भी कभी भी ऐसा मौका मिलता है कि हम बच्चों को इंग्लिश टीच करें। उसमें हमारे पास एक सेंटेंस आता है जिसके अंदर काफी मुश्किल पेश आती है कि हम उस सेंटेंस के अंदर कैन का इस्तेमाल करें या कुड का इस्तेमाल करें। बीइंग एजुकेटेड पर्सन मैं भी कभी कभी इस चीज में जो है ना वो परेशानी फेस करता हूं कि यार अब इस सेंटेंस में मैं कैन यूज करूं या कुड यूज करूं। प्लीज आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे कैन और कुड का सेंटेंस बना के बताएं कि हम कैसे इजीली जो है कैन और कुड का सेंटेंस बना सकते हैं प्लीज। This would be so nice of you, Mr. Shazad. Thank you so much for this appreciation. So today, the God has given me this opportunity to describe some things that you need from me. Thank you. So you are talking about can or could. तो याद रखें कि कैन जो है ना एबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, एबिलिटी के लिए ना, एक सलाहियत के लिए कैन का इस्तेमाल किया जाता है कि जी मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं नमाज पढ़ सकता हूँ, मैं बैठ सकता हूँ, मैं उठ सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं सारी स्टोरी लिख सकता हूँ, मैं भी क्रिएटिव राइटर बन सकता हूँ, मैं भी एक अच्छा उस्ताद बन सकता हूँ। तो देखें, जब इस तरह का प्रेजेंट के अंदर, मौजूदा जमाने के अंदर जब आपने कोई एबिलिटी को शो करना होता है, अपनी सलाहियत दिखानी होती है, तब हम कैन लगाते हैं। और बच्चों को ना हमने सिर्फ ये बताना होता है कि कैन के बाद जस्ट वर्ब की पहली फॉर्म लगाए। सिंपल सा फार्मूला है कि कैन के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाने से ये सारे का सारा मामला हमारे क्लियर हो जाते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेल सकता हूं तो हम कह सकते हैं आई कैन प्ले क्रिकेट। वो सबक पढ़ सकता है, ही कैन रीड अ लेसन। वो एक खत लिख सकता है, ही कैन राइट अ लेटर। वो दौड़ सकता है, ही कैन रन। वो गा सकता है, he can sing. वो नमाज पढ़ सकता है, he can offer, yes, he can say prayer, he can offer prayer. वो डांस कर सकता है, he can dance. वो क्या कर सकता है जी जनाब। और आप आपके सामने देखिए कि जितनी भी दुनिया के अंदर हमको काम करने की सलाहियत है वो कैन है, he can do anything. और कुड ऐसी जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं जहां पर यही काम पास्ट में ले जाना हो। मसलन मैं दौड़ सकता था, आई कुड रन। मैं दौड़ सकता था, आई कुड रन। मैं लिख सकता था, आई कुड राइट। मैं नमाज पढ़ सकता था, आई कुड ऑफर प्रेयर। तुम नमाज पढ़ सकते थे यार, यू कुड ऑफर प्रेयर। तुम क्रिकेट खेल सकते थे, यू कुड प्ले क्रिकेट। तुम गा सकते थे, यू कुड यू कुड सिंग। आप गाना गा सकते थे, यू कुड सिंग अ सॉन्ग। तुम बैठ सकते थे, यू कुड सिट। आप खड़े हो सकते थे, यू कुड स्टैंड। आप मूवमेंट कर सकते थे, यू कुड मूव। आप पहन सकते थे, कपड़े पहन सकते थे, यू कुड वियर गुड ड्रेस एंड मेनी मोर सेंटेंसेस। आपको पता है ये हमारे पास कैन का और कुड का इस्तेमाल है। और एक छोटी सी टिप चले मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है वुड यू लाइक टू। क्या होता है? वुड यू लाइक टू के लिए ना हम शहजाद भाई ये इस्तेमाल करते हैं कि चाहूंगा, चाहेंगे, चाहेगी। मसलन अगर मैं ये कहता हूं जी क्या आप चाय पीना चाहेंगे, तो मैं कहूंगा वुड यू लाइक टू हैव अ टी। क्या कहूंगा मैं? वुड यू लाइक टू हैव अ टी। अगर मैं कहूँ जी क्या आप दौड़ना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू रन। क्या आप मेरे साथ जाना पसंद करेंगे? अरे वाह, क्या बात है आपकी। देखिए ना, छोटा सा मैंने आपको सिग्नल दिया, आपको टिप दिया, और आप माशाल्लाह कोई और सब्जेक्ट टीच कर रहे हैं और साथ ही इस लाइन के ऊपर, इस पैटर्न के ऊपर आप आ गए हैं। तो वुड यू लाइक टू हैव अ टी, वुड यू लाइक टू स्पीक विद मी, would you like to speak truth, would you like to come with me, would you like to have a dinner with me, would you like to just एक phrase है would you like to। और उसके बाद हमने क्या करना होता है, just verb की पहली फॉर्म। would you like to have a talk with me। अंडरस्टैंड करने बात को। तो जब हमने किसी की ख्वाहिश पूछनी होती है कि क्या आप मेरे साथ जाना पसंद करेंगे, क्या आप खाना पसंद करेंगे, क्या आप पीना पसंद करेंगे, क्या आप ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे तमाम सेंटेंसेस के लिए हमने जस्ट बच्चों को बताना होता है वुड यू लाइक टू। बस बच्चों की ना हैबिट डेवलप करनी है।
हैबिट डेवलप हो गई, वुड यू लाइक टू, और बच्चों को बताएं कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब का खेल है। इंग्लिश स्पोकन शहजाद भाई कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्म्स ऑफ वर्ब का खेल है, और लोगों को उल्लू और बेवकूफ बनाया हुआ है। लोगों ने 6 महीने का कोर्स है, 2 महीने का कोर्स है, 3 महीने का कोर्स है। कोर्स करने से इंग्लिश नहीं आनी जब तक हम इसकी बेस ही टॉकिंग के साथ शुरू नहीं करेंगे। छोटे छोटे फिक्रे हैं। तो आपको बताया कैन का इस्तेमाल हमारा अच्छा हुआ, कुड का इस्तेमाल अच्छा हो गया, और वुड यू लाइक टू का इस्तेमाल हमारा अच्छा। सर, वुड यू लाइक अ मेक वीडियो विद मी अगेन? अरे वाह, ये क्या बात है।